बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ई कैट के नए लेक्चर के साथ मोहम्मद सरवर। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है। आज हम लोग जो हॉट इशू है, बर्निंग इशू है जिसे आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, कि स्क्वायर रूट फंक्शंस की डोमेन और रेंज कैसे मालूम की जाती है और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या है, इस पे आज हम बहस करेंगे। और इसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं तफसीली आप लोगों से बहस इस पर कर सकूं। जो भी प्रॉब्लम्स हों वो मुझे आप जीमेल भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी आ सकते हैं, आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जाहिर है हौसला अफजाई किसे अच्छी नहीं लगती, मुझे भी अच्छी लगती है, प्लीज ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं कि डोमेन और रेंज स्क्वायर रूट फंक्शंस की। आज यहाँ से शुरू करते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शंस। इसका केस नंबर 1 हम बनाते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x है और स्क्वायर रूट के नीचे कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है, यानी कि एक पावर की कोई वैल्यू आ रही है, जैसे फर्ज किया कि x प्लस a आ रहा है, तो आपने एफएससी में जब इसको सॉल्व करते थे कुछ ये करते थे कि स्क्वायर रूट के नीचे वाली रकम पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाएगी तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए कि x प्लस a को ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल नेगेटिव a होना चाहिए। रियल नंबर लाइन पे यहाँ पे कोई नंबर नेगेटिव a पड़ा है, ये x नेगेटिव a के इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा, तो बढ़ते बढ़ते ये कहां तक जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसकी जो डोमेन बन जाएगी अपने पास, डोमेन बेटा इसकी क्या बन जाएगी, नेगेटिव a टू पॉजिटिव इंफिनिटी। इस तरफ आपका क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि नेगेटिव a शामिल है। अच्छा, अब आप देखें इसकी अगर रेंज पे आते हैं, रेंज के लिए ज्यादा आपको खपने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देख लिया करें कि स्क्वायर रूट के बाहर अगर तो वो पॉजिटिव साइन आ रहा है तो ये 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक रेंज होगी, और अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव इंफिनिटी से 0 तक आपकी रेंज आएगी इसमें। अब इस तरह के जितने मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, मिनट लगेगा, आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल अपने पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि आपको डोमेन रेंज आ गई, मिनट लगेगा, स्क्वायर रूट x प्लस 2, यहां से x की वैल्यू अगर देखें तो ये -2 आती है, तो डोमेन आप इधर बगैर इसको हल किए -2 से पॉजिटिव इंफिनिटी उसी वक्त समझ आ जाएगी, ये तरीकेकार से। और रेंज हमेशा इसकी 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी आएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास थोड़ा सा ये लीनियर के नीचे कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाती है कि कोई फंक्शन f ऑफ x आ गया, 3x - 4 आ गया फॉर एग्जांपल, तो इसमें देखो कि x क्या निकल सकता है ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए, 4/3। तो डोमेन इसकी आ जाएगी 4/3 से लेके कहां तक भाई, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और रेंज इसकी आ जाएगी 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। क्लियर हो गया बेटा ये? तो इसके लिए डायरेक्ट याद कीजिए कि अगर स्क्वायर रूट के नीचे लीनियर आ रहा है तो यहां से x की वैल्यू देख लो सिंपल, उससे लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक डोमेन होगी और इसकी रेंज 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक होगी। मिनट लगेगा आपका, किसी तरह का एक्सप्रेशन आ गया, फॉरन डोमेन और रेंज कर लेंगे आप लोग। अच्छा, अब अगला इस पे जो केस बन सकता है वो केस 2 बना लेते हैं हम। केस नंबर 2 बनाते हैं कि अब अगर स्क्वायर रूट के बाहर यहां पर नेगेटिव साइन आना शुरू हो जाए तो इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। सॉल्यूशन देखिए, डोमेन इसकी वही रहेगी, x की वैल्यू देख लो क्या आएगी, -a से पॉजिटिव इंफिनिटी, और रेंज क्योंकि ये स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव आ गया है लिहाजा आंसर नेगेटिव हो सकते हैं, 0 हो सकता है या नेगेटिव हो सकते हैं, 0 से और इधर नेगेटिव इंफिनिटी, इधर ओपन इंटरवल आ जाएगा और इधर क्लोज इंटरवल आ जाएगा। और देखिए कि इस तरह की कोई भी आपके पास शक्ल आ रही है फंक्शन की, मिसाल के तौर पे नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x - 5 है, तो डोमेन पूछी गई है, डोमेन देख लें क्या है, तो क्या आ गया, 5 से पॉजिटिव इंफिनिटी, x की वैल्यू देख लें, और रेंज में अब थोड़ी सी एहतियात बरतनी है आप लोगों ने, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव आना शुरू हो गया है, तो 0 से नेगेटिव इंफिनिटी ऐसे इंटरवल को लिखा जाएगा।
क्लियर हो गया? अच्छा, इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है इन इंटरवल्स को। ये जहां पे छोटी ब्रैकेट आ रही है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था उल्टी बड़ी ब्रैकेट भी डाली जा सकती है। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। हो सकता है कि ऐसे दे दिया जाए आपको, ये तरीकेकार आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, अब इसका अगला केस करते हैं। इसको केस नंबर 3 के ऊपर लेके जाते हैं। जी बेटा, थर्ड केस हमारा केस नंबर 3 क्या होगा ये देखते हैं। अब अगर यही स्क्वायर रूट वाला जो फंक्शन है ये नीचे आ जाए, ऊपर कांस्टेंट आ जाए और नीचे स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाए, इसकी डोमेन कैसे निकलेगी? इसकी डोमेन उसी तरह ये नंबर देख लें, नेगेटिव a से पॉजिटिव इंफिनिटी, लेकिन अब ओपन इंटरवल आएगा इस तरफ। जो क्लोज था वो ओपन हो जाएगा। सवाल ये है कि क्यों हो जाएगा ऐसे? देखो ना, स्क्वायर रूट के नीचे वाली रकम को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या वो इक्वल 0 हो सकती है, लेकिन अब इक्वल 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 0 हो गई तो ये 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। इसलिए हमें इसे बचाना है कि ये 0 ना हो। तो यहां से x ग्रेटर देन क्या आ गया? नेगेटिव a आ गया अपने पास। तो इसकी डोमेन आएगी नेगेटिव a से पॉजिटिव इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल। रेंज क्या आएगी? जाहिर है स्क्वायर रूट के बाहर साइन हमने देखा क्या है? पॉजिटिव है, तो ये उसी तरह 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन पिछली बार 0 शामिल था, क्योंकि उसमें a शामिल हो रहा था, नेगेटिव a शामिल हो रहा था। वो नेगेटिव a जब पुट करते थे तो नेगेटिव a प्लस a 0 हो जाता था। लेकिन अब अगर ये पुट करेंगे नेगेटिव a यहाँ पे, तो ये 0 नीचे आ जाएगा, अनडिफाइन होगा। इसलिए इसकी जो आउटपुट होगी वो वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होगी। 0 शामिल नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल है, और इस तरफ भी ओपन इंटरवल आएगा। इन इंटरवल्स को और दूसरा तरीकाकार क्या लिखने का हो सकता है कि नेगेटिव a से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऐसे बड़ी ब्रैकेट को उल्टा लिखा जा सकता है, या इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा? 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल, या इसके लिए r के ऊपर ऐसे प्लस का साइन भी लगा दिया जाता है। r प्लस का ऊपर ये प्लस लिखा हो तो इससे मुराद होती है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स आपके पास आंसर आएंगे। अच्छा, अब इसी केस को अगले तरीके से डिस्कस करो कि अब स्क्वायर रूट नीचे ही आ रहा हो लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन आ जाए, डोमेन क्या होगी? ऐसे केस के लिए डोमेन क्या होगी भला? उसी तरह नेगेटिव a से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और रेंज इसकी आ जाएगी अब 0 से इधर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये शामिल नहीं होगा, ये 0 से ये नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। तो इसको एक तरीके ऐसे से भी लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या नेगेटिव रियल नंबर आ रहे हैं तो r के ऊपर नेगेटिव भी लगा के दिया जा सकता है, या डिस्क्रिप्टिव में भी लिखा जा सकता है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, इसका आंसर दिया जा सकता है। उसके बाद इसके चौथे केस के ऊपर चलते हैं। जी बेटा, केस नंबर 4, ये थोड़ा सा अब नई चीज आ गई कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा है, प्योर क्वाड्रेटिक आ रही हो जजर के नीचे, यानी कि x का स्क्वायर है और माइनस a का स्क्वायर है। तो यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर है माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है। तो इसको कैसे हम हल कैसे करते थे एफएससी के अंदर कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल 0 रख लेते थे, फिर x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल a स्क्वायर कर लेते थे, जजर लेते थे x प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल a, x ग्रेटर देन इक्वल a और नेगेटिव x ग्रेटर देन इक्वल a कर लेते थे। इसको रियल नंबर लाइन पे सोचते थे, यहां पे कोई नंबर a पड़ा है, यहां नेगेटिव a पड़ा है। ये पहला सेंटेंस कहता है x a के बराबर हो या उससे बड़ा हो, तो वो कहां तक जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और ये सेंटेंस कहता है, इस वाले सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। क्या करते हैं इसकी मॉडिफिकेशन? जी, कि नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे। आपको पता है कि इनइक्वालिटी अगर दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, x लेस देन इक्वल नेगेटिव। तो ये सेंटेंस ये कहेगा कि x की वैल्यू नेगेटिव a के इक्वल है या उससे छोटी है। यहां से ये इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक आ जाएगा, तो इसकी डोमेन आ जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव a। नेगेटिव a जो है वो आपके पास शामिल है, इसलिए आप क्लोज इंटरवल लगाएंगे यूनियन, और फिर
ए से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया आपके पास। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बाज इसको ऐसे लिखते हैं कि सारे रियल नंबर लेकिन नेगेटिव ए और ए का ओपन इंटरवल नहीं होगा। आप देखें इस रियल नंबर लाइन में ये वाले नंबर भी आ रहे हैं और ये वाले नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन जो नंबर नेगेटिव ए और ए के दरमियान में है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। जो नेगेटिव ए और ए के दरमियान वाले नंबर होंगे उनको हम लोग ओपन इंटरवल कहेंगे। तो ऐसे भी लिख देते हैं रियल नंबर माइनस नेगेटिव ए से ए का ओपन इंटरवल। दोनों तरीके का ठीक है। अब ये तो था एफएससी का, इसी चीज को हम अपना शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम अपना क्या बना लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक। कि अगर पहले वेरिएबल का स्केयर आ जाए प्योर क्वाड्रेटिक हो और फिर आगे आपके पास आ जाए किसी भी कांस्टेंट का स्केयर, तो उसकी डोमेन क्या आएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव ए और फिर ए से पॉजिटिव इन्फिनिटी, या रियल नंबर में से नेगेटिव ए और ए का ओपन इंटरवल माइनस कर दिया जाएगा। इस चीज को सीखने के बाद अब आप क्या करें कि इस तरह की कोई भी एग्जांपल आ गई आपको, तो आपको ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है। x स्क्वायर माइनस 4 का जजर आ गया फॉर एग्जांपल। अब बच्चा क्या करेगा कि वो इसको x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल 0 करेगा और वो सारा सॉल्यूशन देगा, कोई जरूरत नहीं है। जस्ट इस चीज को मेमोराइज कीजिए। वो एक गाना नहीं है ये किसी मूवी का, रट्टा मार, तो रट्टा मार, इसको रट्टा क्या मारना है कि इसकी डोमेन क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव ए। तो डोमेन ऑफ फंक्शन आ जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव ए यूनियन और a से पॉजिटिव इन्फिनिटी। चलो बच्चा लगाओ, a की वैल्यू अगर देखी जाए तो यहां पर a स्क्वायर की जगह पे 4 आ रहा है, तो a 2 हो गया, नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 2 यूनियन और 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। आपके पास इसकी डोमेन आ गई है। ऐसे नहीं लिखना चाहते, क्या लिखेंगे, आर रियल नंबर माइनस नेगेटिव 2 और 2 का ओपन इंटरवल, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह का और कोई क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल आपके पास पेपर में, यहां पर 5 आ जाता है, तो इसकी थोड़ी सी जहन में मॉडिफिकेशन कर लो। x स्क्वायर 5 को लिख दो 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। डोमेन फॉरन आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 यूनियन और स्क्वायर रूट 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, या ऐसे लिख दो सारे रियल नंबर लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का ओपन इंटरवल इसमें शामिल नहीं होगा। ये इसका दूसरा तरीका आ गया आपके लिखने का। तो बेटा मुश्किल तो नहीं है, ये आपको सारे मेथड्स आने चाहिए और यहां पर छोटी ब्रैकेट्स की बजाय आप बड़ी ब्रैकेट को उल्टा भी लगा सकते हैं। अब रह गई इसकी रेंज। अगर इसमें भी वही तरीकेकार है, सिंपल, स्क्वायर रूट के बाहर देख लो क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर अगर बाहर पॉजिटिव है मिनिमम आंसर 0 हो सकता है, और 0 से बढ़ते हुए ये कहां तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। कोई भी इस तरह का फंक्शन आ जाए जो प्योर क्वाड्रेटिक हो और उसमें स्केयर x का पहले हो और कांस्टेंट का बाद में आ रहा हो, उसकी रेंज हमेशा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी आपके पास। मिसाल के तौर पे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है, f ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 8 आ जाता है और रेंज पूछी गई है इसकी, कोई जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की, इसके टेबल्स बनाने की, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखें, रेंज आ जाएगी। क्लियर, मुश्किल तो नहीं बेटे। अच्छा उसके बाद अब अगला केस बनाते हैं इसी का, कि अगर यही हमारे पास केस नंबर 5, ये 1 बाय स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में आना शुरू हो जाए, इसके साथ क्या सलूक करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे जब कोई रकम बटे में आ गई तो वो 0 नहीं हो सकती, अगर वो 0 हो जाएगी तो वो अनडिफाइंड या अनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर चली जाएगी। तो इसलिए जरूरी होगा कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सिर्फ ग्रेटर देन 0 आ जाए, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 a आ जाए, तो x प्लस माइनस ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a, नेगेटिव x ग्रेटर देन a, या x लेस देन नेगेटिव a आ जाए। x की वैल्यू a से ग्रेटर होगी और नेगेटिव a से छोटी होगी। a से ग्रेटर होगी, a से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक गया, और नेगेटिव a से छोटी होगी नेगेटिव इंफिनिटी तक, और यहां पर सिर्फ ओपन इंटरवल शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर ये बटे में नहीं था तो यहां पे क्लोज इंटरवल्स आ रहे थे, लेकिन अब की बार यहां पर ओपन इंटरवल आने शुरू हो जाएंगे। ये इसकी डोमेन का फार्मूला आ जाएगा। और इसकी रेंज हमेशा मैंने आपको क्या बताई थी कि स्क्वायर रूट देखो पॉजिटिव है, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी।
अगर ये बटे में नहीं है तो जीरो शामिल होगा रेंज में, लेकिन जब बटे में आ जाएगा तो जीरो नीचे रेंज में शामिल हो ही नहीं सकता, जीरो जवाब रेंज का आ ही नहीं सकता है, तो जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसमें बटे में जीरो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, आउटपुट इसका जीरो नहीं होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ गया, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 7 है, इसकी डोमेन पूछी गई है और इसकी रेंज पूछी गई है। डोमेन बताओ भाई, नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव स्क्वायर रूट 7 यूनियन स्क्वायर रूट 7 से पॉजिटिव इन्फिनिटी और रेंज 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसका ओपन इंटरवल आ जाएगा। अच्छा, अब इसका अगला केस बनाते हैं हम लोग कि फंक्शन बराबर आ रहा हो, स्क्वायर रूट उसी तरह प्योर क्वाड्रेटिक हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन बाहर अब नेगेटिव की साइन आ रही है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? वही तरीके का, डोमेन पिछले वाला ही, नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव यूनियन और ए से पॉजिटिव इन्फिनिटी। मेरा ख्याल है मुझे इलस्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है, इस वैल्यू को मैं पढ़ाया हूं पिछली बार। ये डोमेन है। अब आउटपुट क्या होगी? अब देखेंगे स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि मिनिमम आंसर, इसका मैक्सिमम आंसर जीरो हो सकता है या उससे छोटे होंगे। छोटे होते कहां तक जाएंगे? नेगेटिव इन्फिनिटी तक। जीरो शामिल होगा क्योंकि ये बटे में नहीं है। इस तरह के किसी भी फंक्शन की आपको डोमेन आ गई, फॉर एग्जांपल फंक्शन आपको दिया गया है f ऑफ x, x स्क्वायर माइनस 9 का जदर है और बाहर इसके अलामत नेगेटिव की आ रही है और इसकी डोमेन पूछी गई है। डोमेन देखो, नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 3 और यूनियन 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये वाला ये देख लिया करो, यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पे 9 आ रहा है तो a की जगह पे 3, यहाँ पे नेगेटिव a आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव a आ जाएगा। रेंज जी बेटा, अब स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव है तो 0 से इधर को नेगेटिव इन्फिनिटी। इसी तरह इसका छेवां केस बना लेते हैं हम। केस नंबर 6 आ गया। अब अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे आ जाए कि a स्क्वायर पहले आ जाए, x स्क्वायर बाद में आ जाए, कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है, वेरिएबल का बाद में है, तो इसकी डोमेन और रेंज कैसे लेनी है? वही सिंपल सोचो, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल x स्क्वायर होगा। जदर लीजिए a ग्रेटर देन इक्वल प्लस माइनस x, सेंटेंसेस अलग लिखिए, a ग्रेटर देन इक्वल x और a ग्रेटर देन इक्वल नेगेटिव x। इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए, नेगेटिव a लेस देन इक्वल x आ गया। दोनों सेंटेंसेस में x पहले लिख लेते हैं, इसको उल्टा पढ़ लेते हैं, x लेस देन इक्वल a और इसको पढ़ लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल नेगेटिव a। अब इसको रियल नंबर लाइन पे समझें आप लोग। पहला सेंटेंस क्या कहता है कि x किसी भी a नंबर के इक्वल है, पॉजिटिव नंबर a के इक्वल है और उससे छोटा है। ये a आ गया और यहां नेगेटिव a आ गया। a के इक्वल है या उससे छोटा है। और सेकंड सेंटेंस क्या कहता है? x नेगेटिव a के इक्वल है या उससे बड़ा है। तो याद रखो बेटा कि इसकी डोमेन अपने पास कौन से नंबर आ रहे हैं फिर? जो नेगेटिव a और a के दरमियान में है। नेगेटिव a भी शामिल है, a भी शामिल है, दरमियान वाले भी शामिल है। तो ये नेगेटिव a और a का क्लोज इंटरवल आंसर आएगा इसका। अगर आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आ रहा है और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में आ रहा है तो उसकी डोमेन क्या बनेगी? हमारे पास फार्मूला नेगेटिव a से a का क्लोज इंटरवल। ये इसका ट्रिक याद रखिए। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, सोचने की ये सारा प्रोसीजर जो आपको करके दिखाया करने की जरूरत नहीं है। मिनट लगेगा, ज़हन में आपके आ जाएगा आंसर उसी वक्त। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं 4 कर लेता हूं, ठीक है जी। वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाइएगा। वो किसी अच्छा चलें, इसको देखते हैं। अगर 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास, 4 माइनस एक्स स्क्वायर में a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू है 2, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? नेगेटिव 2 से 2। अच्छा, इसमें अब रेंज का बड़ा मसला आता है इस क्वेश्चन में। अब जरा सोचें कि ये वैल्यू कहां से कहां तक पुट कर रहे हैं हम लोग। नेगेटिव 2 से 2 तक, आगे आ गया नेगेटिव 1 0 1।
अब इसको बैक सॉल्व करके जरा देखते आओ, सोचते आओ क्या आएगा। एफ ऑफ एक्स, जब ये -2 यहां पर पुट करोगे 4 - 4 0, -1 यहां पे पुट करोगे 4 - 1 3 का स्क्वायर रूट, 0 लगाओगे जब यहां पे 4 - 0 2, क्योंकि 4 - 0 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 1 रखें 4 - 1 स्क्वायर रूट 3, और दोबारा जब 2 रखेंगे 4 - 4 0 आ जाएगा। अब आप देखें इसमें 0 0 रिपीट हुआ है, स्क्वायर रूट 3 रिपीट हुआ है, और 2, इसमें सबसे छोटी वैल्यू 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू 2 है। इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज बनी अपने पास वो बनी 0 से 2 तक। ठीक हो गया। यहां से एक फार्मूला क्रिएट हो गया फिर कि इसकी रेंज क्या होगी, 0 से जो a की वैल्यू आएगी 0 से a का आपके पास क्लोज इंटरवल आ जाएगा। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है जिसमें कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में है, जैसे कि f ऑफ x है आपके पास 9 - x², डोमेन और रेंज। डोमेन क्या आएगी, क्योंकि कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आ रहा है, किसका स्क्वायर है 3 का, -3 और 3, ये -3 से -∞ का एक इंटरवल हो जाएगा। सॉरी बेटा मैं गलत बोल गया, मैं पिछले वाला कर गया, -3 से 3 का क्लोज इंटरवल, और रेंज इसकी 0 से 3 तक आएगी। जब भी आपके पास ये सूरत बन रही हो कि a² - x² हो तो इस तरह डोमेन और रेंज निकलती है। डोमेन का फार्मूला आएगा -a से a और रेंज का 0 से a फार्मूला आएगा। अब अगला केस पढ़ते हैं कि अगर आपके पास यही फंक्शन जो है ये 1/a² - x² का जजरा है, तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। अब इसको खुद सोचें आप लोग कि इसी तरह इसकी एक फॉर्मुलेशन बना लेते हैं, a² - x² ग्रेटर देन इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। a² ग्रेटर देन x², a ग्रेटर देन ± x, a ग्रेटर देन x, a ग्रेटर देन -x, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, -a लेस देन x। दोनों जुमलों को उल्टा लिखिएगा, x लेस देन a और x ग्रेटर देन -a। तो अब इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, -a से a का ओपन इंटरवल, और जाहिर है रेंज 0 से a का ओपन इंटरवल आ जाएगी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए आपको पेपर में, फॉर एग्जांपल f ऑफ x आ जाएगा 1/x² - 6 का जजर आ गया नीचे, 6 - x² का जजर आ गया, और इसमें आपसे डोमेन पूछी गई है, तो इस तरीके की डोमेन क्या है, -a से a देख लें, a² 6 है तो a हो गया √6 ओपन इंटरवल, और रेंज इसकी 0 से √6 का ओपन इंटरवल आ जाएगा। ओके जी, कोई मुश्किल तो नहीं बेटा इसमें। आगे चलते हैं अगले केस पे, देखते हैं कि अगर अब स्क्वायर रूट के नीचे ऐसे स्क्वायर रूट है, इसके नीचे प्योर क्वाड्रेटिक ना हो, पूरी क्वाड्रेटिक आ जाए, ax² + bx + c, इसकी डोमेन कैसे देखनी है और इसकी रेंज कैसे देखनी है, ये बड़ा हॉट बर्निंग इशू है और थोड़ा सा टफ है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कई ऐसी होती हैं जिनके रूट या जिनकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी आ जाती है, और रियल वैल्यूड फंक्शन होने के लिए जरूरी होता है कि किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज, इनपुट और आउटपुट, वो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, वो हमेशा रियल नंबर हो। सबसे पहले अगर जजर के नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए पूरी की पूरी, वो प्योर क्वाड्रेटिक ना हो, तो उसमें आपने ये टेस्ट लगाना है पहले, b² - 4ac को चेक करना है कि वो क्या ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, क्योंकि अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आपको पता है कि रूट्स कौन से होते हैं, रियल होते हैं आपके पास, और 0 आ जाए तो आपके पास वो रूट्स रैशनल आ जाते हैं रियल में से, और अगर नेगेटिव आ जाए तो आपको पता है कि वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो पहले ये जरूर चेक कीजिएगा किसी भी क्वाड्रेटिक में कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, उसके बाद आपने उसकी डोमेन निकालनी है। एग्जांपल देखो, पहले टेस्ट कैसे करना है। अगर एक फंक्शन f ऑफ x आपको दिया गया है और स्क्वायर रूट है x² + x + 1, इसमें पहले ये चेक कीजिएगा b² - 4ac,
देखिए आप बी स्केयर माइनस 4ac अगर ले लें, 1 स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 4 का आंसर -3 आता है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के जो रूट होंगे ये x की वैल्यूज होगी, जो इनपुट वैल्यूज है वो कौन से नंबर आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए ये आपके पास डोमेन नहीं देगा, इसकी डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आपने क्या करना है कि पहले ये चेक करना है, उसके बाद अगर ये आ रहा है तो इसकी डोमेन क्या आनी है। इसकी डोमेन का डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक ये है कि नेगेटिव इंफिनिटी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सोचो क्या होते हैं। आपके पास क्या रूट होता है बेटा, -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a यूनियन, और दूसरा रूट -b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a से ये कहां तक चला जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी। पहले b स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लो, उसके बाद ये रिजल्ट पुट कर दो, आपके जो कोई भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही होगी उसका आपके पास डोमेन आ जाएगी। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का जजर आ रहा है। इसका पहले b स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, चलो चेक करो, b का स्क्वायर b है 4, 16 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 12 आ रहा है, इसलिए ये हमारे लिए कोई बड़ी की बात नहीं है, इसकी डोमेन एग्जिस्ट कर रही होगी। डोमेन, हाँ जी बेटा बोलो क्या आएगा, नेगेटिव इंफिनिटी से कहां तक, नेगेटिव b प्लस माइनस सॉरी माइनस आगे आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac देखा था हमने स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय 2a, 2 और a 1 है, और अगला हिस्सा माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac आया था स्क्वायर रूट 12 ओवर 2 से पॉजिटिव। कोई आपको कष्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जस्ट इसी तरीके से आप इसकी डोमेन देख सकते हैं। रेंज में इसमें मसला ही नहीं है, रेंज जब भी आ जाए स्क्वायर रूट के बाहर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी इसकी रेंज आएगी आपके पास। अब अगला केस करते हैं कि अगर ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नीचे आ गई हो, पहले b स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लें। डोमेन डायरेक्ट कैसे लिखनी है, नेगेटिव इंफिनिटी से इसका जो x की वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या होता है, -b माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ट्रिक में याद करो कि नेगेटिव इंफिनिटी के साथ ये नेगेटिव जिसके दरमियान में आ रहा है वो वैल्यू लगेगी, और जो पॉजिटिव इंफिनिटी है उसके साथ पॉजिटिव वाली b स्क्वायर माइनस 4ac, गलती हो गई है, -b प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a से पॉजिटिव इंफिनिटी, दरमियान में यूनियन आ जाए। बस यहाँ पे जहां पे आपने क्लोज इंटरवल लगाए थे वहां पे ओपन इंटरवल आ जाएंगे, और रेंज इसकी 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी का ओपन इंटरवल आ रही होगी। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आता है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 1 बाय आपके पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें पहले b स्क्वायर माइनस 4ac को चेक कर लेंगे कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू तो नहीं आती। b स्क्वायर माइनस 4ac टेस्ट कर लो पहले, 49 माइनस 4ac 4 और 2 मल्टीप्लाई होके 8 हो गया, ये आ गया 41 का जजर आ जाएगा आपके पास 41। इसका मतलब है ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसके रूट रियल ही रहेंगे। डोमेन आप निकालो, इसकी डोमेन आएगी नेगेटिव इंफिनिटी से -b माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट क्या निकला हुआ है 41 डिवाइडेड बाय 2a, 2 और 1 मल्टीप्लाई होके 2 आ गए। ओपन इंटरवल लगाना है यूनियन, और फिर -b प्लस स्क्वायर रूट 41 बाय 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी। रेंज में कोई रोड़ा ही नहीं है, 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी का ओपन इंटरवल। ठीक हो गया बेटा। अब इसका स्क्वायर रूट का एक स्पेशल केस भी, 2 बार की चीजें रह गई हैं छोटी छोटी, उसको देख लेते हैं कि वो आपने कैसे करनी है। कि ये भी कई दफा आई कैचर लगा होता है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, ये बच्चे समझते गए था उनकी करिए। अब हम देखें कि a कोई फिक्स नंबर है, कांस्टेंट माना जाता है, तो ये एक्चुअली कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन की जो डोमेन होती है वो हमेशा नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी होती है, और रेंज वो नंबर खुद होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सिंगलटन सेट होता है। तो एक्चुअली इसको बाकी जिसमें वेरिएबल्स आ रहे होते हैं उस तरीके से सॉल्व नहीं करना आप लोगों ने।
अगर स्क्वायर रूट के नीचे सिर्फ कांस्टेंट आ रहा है तो उसकी डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी और रेंज उसकी वो नंबर खुद होगा। मिसाल के तौर पे आपको क्वेश्चन आ जाता है कि y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर रूट, इसकी आप डोमेन और रेंज निकालें तो स्क्वायर रूट देख के आप परेशान ना हो जाना। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी डोमेन आ गई, रेंज आ जाएगी स्क्वायर रूट टू नंबर इटसेल्फ आ जाएगा आपके पास। क्लियर बेटा? चलिए जी, अल्लाह ताला खैरियत रखे। इंशाल्लाह ताला कल हम लॉग वगैरह फंक्शंस को डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ। तो अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ज़िंदगी में मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़।